बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। वह इन दिनों खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इसी के साथ एक्ट्रेस अपने आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी चर्चा में है। जब से कंगना ने राजनीति के मैदान में कदम रखा है, तब से एक्ट्रेस लगातार लाइमलाइट में बनी हुई है। फिलहाल एक्ट्रेस बीजेपी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी हैं। इन सब के बीच एक्ट्रेस के बीफ खाने को लेकर पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं और कांग्रेस मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कंगना के बीच बीफ खाने को लेकर जंग छिड़ गई है। मंत्री के बयान पर कंगना ने कहा कि मैं बीफ या किसी भी तरह का रेड मीट नहीं खाती। ये बहुत शर्मनाक है कि मेरे बारे में बिना बात के अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं अब कंगना ने एक बार फिर से बीफ खाने को लेकर सफाई दी है। कंगना रनौत ने हाल ही में हिमाचल में अपनी रैली के दौरान कहा कि दोस्तों, ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। अभी इन्होंने कहा था कि इसने बीफ खाया, फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। फिर कहते हैं कि जाने दो, हमको आपको खाने पीने से क्या लेना देना, भाई आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते हैं ये महिला अशुद्ध है, अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर कल मैंने इनको अपना चरित्र बताया, तो फिर कहते हैं यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो, आप काम की बात कीजिए। कंगना ने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। क्या कर रही है? लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहाँ कर ही क्या रही है? ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे। एक देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है, लेकिन दोस्तों हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां गया वो रोजगार? आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? क्यों ऐसे झूठे वादे करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं? कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी? और क्यों आ जाते हैं हम हमेशा इनके झांसों में? दोस्तों, हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है और इनकी ये कुनीति के प्रति उनको सतर्क करना है, क्योंकि समय फिर से आ रहा है और फिर से बातें शुरू हो गई है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इतने पैसे मुफ्त में मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये सब वादों के झांसे में हमें नहीं आना है दोस्तों। हमें मोदी जी के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। उधर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर बीफ खाने के आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी ने कंगना को टिकट दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें बीफ पसंद है और वो खाती है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के इस बयान का जमकर विरोध किया था। कंगना ने लिखा था कि मैं बीफ या किसी भी अन्य प्रकार के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ। ये शर्मनाक है। मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन बातें फैलाई जा रही हैं। मैं कई साल से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। अब ऐसी रणनीतियां मेरी छवि को धूमल करने का काम नहीं करेंगी। मेरे प्रशंसक मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ। कोई भी खबर या अफवाह उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। आपको बता दें, कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे और बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ विवाद किसी से छिपा नहीं है। अब वे चुनाव की आड़ में इन पर भी हमला बोल रही है। इस सम्मेलन में कंगना ने कहा कि दिल्ली में बड़ा पप्पू है और हिमाचल में छोटा पप्पू है। ऐसे राजा बेटा मुझे मुंबई में भी मिले। अपनी मेहनत से उन्होंने फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे पर तीखे वार करते हुए कंगना ने कहा, एक पप्पू मुंबई में भी था, उसने मेरा घर तोड़ा और जेल में डालने की धमकी दी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बहरहाल कंगना जोर शोर से चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अपने बयानों को लेकर फिर सुर्खियों में बनी हुई है और लगातार विपक्ष पर जमकर हमला बोलती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता उनके बयानों को कितना पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़ डेस्क।